हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता क्या है, ठीक है, और इसकी यूनिट्स क्या हैं। डिफरेंट सिस्टम में इसकी यूनिट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके जो है टाइप्स के बारे में हम लोग जान लेंगे। आज के लेक्चर में ये सारी चीज़ें हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? बाय डेफिनेशन अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर या एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। मतलब क्या है? सिंपली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इसको हम इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। मतलब क्या है कि जब किसी, मान लो एक वायर है, ठीक है, उस वायर के क्रॉस सेक्शन से अगर मान लो, ठीक है, कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है, पास हो रहा है, तो अगर हम देखेंगे कि पर सेकेंड कितना चार्ज पास हो रहा है, अगर ये अमाउंट अगर हम कैलकुलेट करें, ये रेशियो कैलकुलेट करें, तो इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज through any cross section of conductor in unit time is called electric current, ठीक है। अब इसमें कंडक्टर की हमने बात की। कंडक्टर का मतलब यहाँ पे क्या है कि ऐसी मटेरियल जो क्या हो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए, चार्ज को फ्लो करने के लिए अलाउ करे। तो ऐसे मटेरियल्स को, ऐसी बॉडीज़ को हम कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ों को कंडक्टर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। फिलहाल हम कंडक्टर की बात करें, जैसे ये वायर है आपका, ठीक है, ये पूरा क्या है? एक वायर है, ठीक है। वायर मतलब कि एक कंडक्टर है, ठीक है। अब इस वायर को का एक छोटा सा हिस्सा हमने जूम कर दिया, मान लो, ठीक है। जूम करने के बाद हमने क्या देखा कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और वो भाई कंडक्टर तभी होगा कि जब वो इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली हमने स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस किया था कि किसी भी बॉडी का जो चार्ज उस पर आने का जो मेन काज होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज डेवलप होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि चार्ज के फ्लो होने की, तो चार्ज के फ्लो होने से यहाँ पे मतलब किससे है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से है। क्लियर? भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें क्या करते हैं, हम एक एक्सटर्नल सोर्स लगा देते हैं, जिस एक्सटर्नल सोर्स को हम क्या बोलते हैं? बैटरी हो सकता है, सेल हो सकता है। यानी कि ये जो हमारा एक्सटर्नल सोर्स है, इसको हमने कह दिया ये बैटरी है, ठीक है। दिस इज अ एक्सटर्नल सोर्स। अब इसमें क्या होता है कि ये इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये वाला जो है इस बैटरी का निगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक। तो होता क्या है कि कंडक्टर के अंदर जब ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किधर की तरफ अप्रोच करेंगे? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अप्रोच करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव इन नेचर होते हैं तो ये पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करेंगे। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, यानी कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इधर फ्लो हो रहे होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जहाँ से मूव कर जाते होंगे वहाँ पे कुछ होल क्रिएट करते चले जाते होंगे, ठीक है। भाई वहाँ पे कुछ होल जब क्रिएट करते चले जाएंगे तो ऐसा फील होगा कि वो होल्स जो हैं क्या हो रहे हैं? पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब चूंकि वो होल्स जो होते हैं वो क्या है? पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। पॉजिटिव इन नेचर का मतलब क्या है? वहाँ पे वही जाहिर सी बात है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाता है जिस बॉडी से, वहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, ठीक है। तो उसी तरह से अगर ये होल्स की हम बात करें तो यानी कि जो ये होल्स होते हैं तो होल्स पॉजिटिव इन नेचर होता है। यानी कि बेसिकली आप ऐसे देख सकते हो कि सिंपली जो आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हो, तो अब रोड पे जैसे ही आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो आपकी बस जो है आगे की तरफ जा रही होती है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप देखते हो कि जो मतलब रोड है वो पीछे की तरफ मूव कर रही होती है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का भी केस है कि यानी कि इलेक्ट्रॉन भी जो है क्या होते हैं? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। यानी कि वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और
बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और उसके बाद उसके रिस्पेक्ट में यानी उसके कन्वेंशन में, यानी कि हम कह सकते हैं कि होल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। मतलब क्या है कि जो होल्स का मूवमेंट है, यानी कि कन्वेंशनली जो करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, वो पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट की, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करेंगे तो कन्वेंशनली, यानी कि बेसिकली अगर हम कहें कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। बाई कन्वेंशनली क्या होगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है वो पॉजिटिव निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, और उसी के कन्वेंशन में कन्वेंशनली इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि या कन्वेंशनल करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is taken as positive to negative terminal of battery, terminal of बैटरी। ठीक है, तो बाई कन्वेंशनली हम क्या देखते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करती है। तो मतलब क्या है, ये करंट क्यों फ्लो हो रहा है, बेसिकली क्या है, इसके लिए एक सोर्स हमें लगाना पड़ता है, यानी कि करंट को फ्लो कराने के लिए एक सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि विदाउट सोर्स हम करंट को फ्लो नहीं करा सकते। यानी कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर के अंदर, उनको मूव कराने के लिए कुछ हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब वो एनर्जी देना है तो जाहिर सी बात है हमें कुछ सोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है बैटरी, ठीक है, एज अ पोटेंशियल सोर्स प्रोवाइड करता है, और चूंकि पोटेंशियल ये डिफरेंस मेंटेन करता है, बेसिकली ये करता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है दो टर्मिनल्स के बीच में। अब इन दो टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस ये मेंटेन करता है, तो क्या होगा कि जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, यानी कि चार्ज फ्लो करेगा, यानी कि हम कह सकते हैं तब करंट जो है फ्लो होता है। क्लियर? अब ये होता क्या है कि जाहिर सी बात है जब बैटरी पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है तो इसके अगेंस्ट जो क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज़ देखा था कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, या पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ होता है। यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, कह सकते हैं, या फिर उसके एलॉन्ग डायरेक्शन में कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या है, निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, ठीक। अब अगर हम बात करें एसआई सिस्टम और इसकी मतलब यूनिट्स की, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट बेसिकली होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो
एसआई सिस्टम में जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। उसी तरह से सीजीएस सिस्टम की हम बात करेंगे तो सीजीएस सिस्टम में जो इसकी यूनिट होती है वो होती है ईएमयू। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्लियर? या इसको हम सिंपली बायोट भी कहते हैं, ठीक है, इसको बीआई से रिप्रेजेंट करते हैं, और या फिर एब एम्पियर कहते हैं, एबी एम्पियर, ठीक है, एब एम्पियर। ठीक, इसमें रिलेशन क्या होता है, बेसिकली 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1/10 बाय, या फिर 1/10 एब एम्पियर। ठीक है, तो 1 एम्पियर में क्या होता है, 1/10 बायोट होता है, ठीक है, या फिर 1/10 एब एम्पियर कह सकते हो। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। डिस्कशन के बाद ये चीज़ क्लियर हुआ कि अगर इसका फार्मूला क्या होगा, यानी कि अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो उनका भाई चलो ठीक है, करंट क्या होता है समझ में आ गया, उसकी यूनिट्स वगैरह क्या होती है, ये चीज़ें, लेकिन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो उसका फार्मूला है वो क्या होगा। तो फार्मूले की अगर हम बात करें तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। क्लियर? Q/T, इसको हम क्या बोलेंगे, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। Q/T, इसको हम बेसिकली Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, N इंटू E अपॉन T। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग, E मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर जो भी चार्ज है। ठीक है, यानी E की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ये चीज़ क्लियर हो गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है I इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, Q/T, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ से भी हम इसकी यूनिट की बात करेंगे, तो यहाँ से अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो इसकी यूनिट, चार्ज की यूनिट कूलम, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो इसकी एक अदर यूनिट या कह सकते हैं अदर यूनिट ऑफ I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कूलम पर सेकेंड। ठीक है, चार्ज की SI यूनिट कूलम, और इसका क्या है सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, और इसी को हम सिंगल फॉर्म में यानी कि सिंगल वर्ड में, सिंगल लेटर में क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एम्पियर। दिस इज नोन एज एम्पियर, इसी को एम्पियर कहा जाता है। क्लियर है? तो ये होता है इलेक्ट्रिक करंट और उसकी बिहेवियर। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ करंट की। इलेक्ट्रिक करंट की कितने टाइप्स होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली हम इलेक्ट्रिक करंट के टाइप्स को डिस्कस करने पहले हम ये जान लें कि उसकी टाइप्स किस बेसिस पे दे रहे हैं। भाई डायरेक्शन के बेसिस पे दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम डायरेक्शन के बेसिस पे दे रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट, दो टाइप्स उसके बेसिकली हो गए। लेकिन अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के अगर हम कंसीडर ना करें, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का बेसिस ना लेकर के हम क्या कंडीशन ले लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, किस सोर्स से वो जनरेट हुआ है, तो या उसके सोर्स के बेसिस पे अगर हम देखें तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट जो है दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, AC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट या पल्सेटिंग करंट कह सकते हैं, और दूसरा डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ करंट हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम टाइप्स ऑफ करंट की बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो किसके बेसिस पे, बेसिकली हम जो है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, या फिर बेसिकली सोर्स की बेसिस पे, किस सोर्स से वो जनरेट हुआ है, क्या उसका नेचर है, तो उसके बेसिस पे जो है अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दो तरह के बेसिकली करंट्स होते हैं। अल्टरनेटिंग करंट यानी कि अल्टरनेटिंग सोर्स से जनरेट होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, क्या इसकी खासियत है, इसकी खासियत ये है कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें क्या होती हैं, वेरी करती हैं। मतलब कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ वेरी।
ठीक है, दोनों चीज़ें इसमें वेरी करती हैं। इसका अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें, यानी कि इसको जो है बाई सिंबल हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह के सिंबल से, ठीक है। जहाँ भी ये सिंबल दिख जाए तो समझ लेना कि ये एसी करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से डीसी करंट का अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि बैटरी वगैरह से जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है वो आपका डीसी करंट होता है। बाकी जो है डायनेमो से जो जनरेट होता है वो एसी करंट होता है, यानी कि जो कि आपके घर पे सप्लाई होती है जो करंट जो है वो हमारा एसी करंट होता है। फिलहाल अब अगर हम इसकी बात करें एसी करंट को डीसी करंट में हमें कन्वर्ट करना। अच्छा, डायरेक्ट करंट की हम बात करें तो डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन जो भी इसका है कांस्टेंट होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है, तो इसमें दोनों चीज़ें क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। तो अगर एसी से डीसी में कन्वर्ट करना हो तो जो डिवाइस हम यूज़ करेंगे, यानी कि एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करने वाला जो डिवाइस है, मान लो हमें एसी से डीसी में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बीच में एक डिवाइस लगाएंगे और उस डिवाइस का नाम है रेक्टिफायर। विच डिवाइस? रेक्टिफायर। इस डिवाइस का नाम है रेक्टिफायर। उसी तरह से अगर हमें डीसी से एसी में कन्वर्ट करना है तो डीसी से एसी में कन्वर्ट करने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, वो डिवाइस होता है, जैसे मान लो इसको इसमें से इसमें कन्वर्ट करना है तो जो डिवाइस यूज़ होगा उस डिवाइस का नाम है इन्वर्टर। दैट डिवाइस इज नोन एज इन्वर्टर, ठीक है। तो एसी से डीसी में जो डिवाइस कन्वर्ट करता है उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर, और डीसी से एसी में जो डिवाइस कन्वर्ट करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इन्वर्टर, ठीक। अगर हम कंपैरिजन देखें, मेन कंपैरिजन अगर देखें एसी और डीसी में, तो अगर हम बाई ग्राफ इस चीज़ को समझें तो इसमें क्या होता है कि जो पल्सेस होते हैं एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक बार निगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि जैसे मान लो ये करंट है ऊपर की तरफ, ये ज़ीरो है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ निगेटिव, तो इसका मतलब ये होता है कि एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे, तो यानी कि अल्टरनेटिवली इसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। उसी तरह से डायरेक्ट करंट में बेसिकली दो तरह का करंट कह सकते हो। इसमें क्या होता है, एक पल्सेटिंग डीसी होता है, इसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग, दिस इज नोन एज पल्सेटिंग डीसी, ठीक है। यानी कि एक तो पल्सेटिंग डीसी होता है और दूसरा नॉन पल्सेटिंग डीसी, यानी कि जो कांस्टेंट वाला है ये हमारा नॉन पल्सेटिंग डीसी होता है। तो ये पल्सेटिंग डीसी और ये नॉन पल्सेटिंग डीसी या फिर कांस्टेंट डीसी, इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट डीसी, कांस्टेंट डीसी, ठीक है, मतलब कि डायरेक्ट करंट। यहाँ पे अगर हम पल्सेटिंग डीसी की बात करें तो पल्सेटिंग डीसी बेसिकली देखो, कोई भी डीसी जो करंट प्रोड्यूस होती है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं होती, यानी कि प्योर जो है मतलब इस तरह से कांस्टेंट डीसी नहीं होती है, ठीक है। और चूँकि पल्सेटिंग की हम बात करें तो पल्सेटिंग होती है, अगर हम उसको कांस्टेंट बना सकते हैं फिल्टर सर्किट लगा करके, फिल्टर करके उसको हम बना सकते हैं, उसके लिए फिल्टर सर्किट यूज़ किया जाता है। ये सब चीज़ें हायर क्लासेस में हम लोग सीखेंगे। फिलहाल इसमें इस चीज़ में हमें इतनी चीज़ें जाननी ज़रूरी है। इसके बाद से अगर हम इसका इफेक्ट देखें, एसी जो होता है वो हीटिंग इफेक्ट जनरेट करता है, यानी कि जब एसी करंट कहीं भी फ्लो होता है तो उसमें हीट अप ज़्यादा करता है, ठीक है। लेकिन अगर डीसी की बात करेंगे तो डीसी करंट क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट भी शो करता है, केमिकल इफेक्ट भी शो करता है। भाई बैटरी है तो बैटरी का उसका केमिकल भी तो चेंज होता है, केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होने लगती है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब बार बार आयंस बनना, आयंस उसके बाद से डिपॉजिट होना और धीरे धीरे जो ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है, मतलब कि उसको केमिकल्स पर भी इफेक्ट डालता है। उसी तरह से इसका मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली ये तीन इफेक्ट शो करता है और एसी हमारा जो है सिर्फ मेनली क्या है, हीटिंग इफेक्ट शो करता है। क्लियर। अब अगर हम बात करें कि कौन सा करंट हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस है,
ठीक है। तो अगर हम हाई वोल्टेज की अगर हम डीसी ले लें और हाई वोल्टेज की एसी ले लें, भाई तो कहा जाए तो दोनों तो डेंजरस हुए, हाई वोल्टेज डीसी हुए, हाई वोल्टेज एसी हुए, डेंजरस तो दोनों हुए। लेकिन इन कंपेरिजन टू डीसी, एसी इज अ लेस डेंजरस एट हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज की बात कर रहे हैं, हाई वोल्टेज में भाई देखो शॉक तो दोनों से लगेगा, ठीक है, मतलब डेंजरस दोनों हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डेंजरस यानी एसी की कंपेरिजन डीसी की कंपेरिजन में एसी करंट हमारा जो है वो ज़्यादा डेंजरस होता है। क्यों डेंजरस होता है? क्योंकि डीसी करंट जो होता है उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होता। यहाँ पे जीरो यानी मतलब क्या है कि जो बिल्कुल जो पल्सेस होते हैं उसमें बिल्कुल कांस्टेंट होते हैं, मतलब उसमें वेरिएशन नहीं होता है, यानी कि वो बिल्कुल ऑफ नहीं होता। लेकिन एसी की हम बात करेंगे तो एसी करंट में क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद से क्या होता है कि या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो बार बार चेंज होता रहता है। ये चेंज हो रहा है मतलब कि जब जहाँ से चेंज होता है उस चेंजिंग पॉइंट पर यानी कि करंट क्या होती है, निग्लेजिबल हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, यानी कि बहुत एक कह सकते हैं कि एक बहुत कम मोमेंट के लिए ये सिचुएशन होती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि एसी करंट का अगर शॉक है तो इंसान अपने आप को कोशिश करे उससे छुड़ाने के लिए अपने आप को, तो वो सेफ हो सकता है यानी कि बच सकता है, ठीक है। बट पल्सेट डीसी के केस में क्योंकि डीसी क्या करेगा, बिल्कुल चिपका लेगा, तो उससे वो सेफ नहीं हो सकता है। क्लियर? अब अगर हम डिवाइस की बात करें कि यानी कि करंट को मेज़र करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ की जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसका नाम है एमीटर, ठीक है। तो डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द एमीटर, यानी इसकी स्पेलिंग होती है AMMETER, ठीक है। तो ये डिवाइस, इस डिवाइस की खासियत क्या होती है, ये डिवाइस जो होता है वो लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। यानी कि हम एमीटर की बात कर रहे हैं तो एमीटर हमारा जो है एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। इसकी खासियत क्या है, लो रेजिस्टेंस डिवाइस, ठीक है। ये लो रेजिस्टेंस मतलब कि इसका रेजिस्टेंस लो होता है। क्यों? क्योंकि जब इसको हम सर्किट में लगाएंगे और चूंकि इसको किस में कनेक्ट किया जाता है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो लो डिवाइस है, मतलब लो रेजिस्टिव डिवाइस है और इसको सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट में, ठीक है। तो अब सर्किट में कनेक्ट करेंगे, रेजिस्टेंस लो होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट उसमें, मैक्सिमम करंट उसके थ्रू पास होगा, तो हम उसको काउंट कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे, जैसे ये सर्किट है, मान लो यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, या रेजिस्टेंस जो भी है, ये बैटरी है या सेल कह सकते हो, सेल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एमीटर लगा होगा वो इस तरह से लगा होगा। क्लियर? फिलहाल इसका हम जो है अभी बाकी सिंबल्स वगैरह हम देखेंगे कि सबका क्या क्या सिंबल है। तो सर्किट और सर्किट डायग्राम अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एमीटर के बारे में हम लोगों ने सीख लिया है, ठीक है। एमीटर क्या होता है, ठीक है, या करंट को हम किस डिवाइस से मेज़र करते हैं, ये चीज़ें हमने सीखा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन ये है, अ करंट ऑफ 160 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। सिंपल चीज़ है, इसमें क्या क्या गिवन है, आई करंट गिवन है कितना, 160 मिली एम्पियर, या स्मॉल एम लिखा है मतलब कि मिली एम्पियर, ठीक। और इसको हम लिख सकते हैं 160 मिली है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये 160 या 0.16 लिख सकते हो, या फिर 16 × 10⁻²
एम्पियर। क्लियर। टाइम कितना दे रखा है 2 मिनट, सब एसआई सिस्टम में हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। 2 मिनट मतलब कि 2 × 60 ये हो जाएगा 120 सेकेंड, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है Q/T। हमें Q चाहिए, Q इज इक्वल टू क्या जाएगा I × T, दैट इज I कितना गिवन है 16 × 10⁻⁻², और ये कितना गिवन है 120। ये कितना हो जाएगा, देखो एक जीरो से ये यहाँ से एक पावर रिमूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 × 12 × 10⁻⁻1, 16 2 ज़ा 32, 16 1 ज़ा 16 और 3 19, 192 × 10⁻⁻1 दैट इज इक्वल टू 19.2 कूलाम, ठीक है। तो इसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा 19.2 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा होगा। क्लियर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे चाहो तो अगर 150 कर लोगे 15 कर लोगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल न्यूमेरिकल में आपका जो है बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं, जो डेटा आपके पास गिवन है बस उसमें वैल्यू पुट करके और वही सॉल्व कर देना है, उसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टोटल ऑफ 7 × 10⁻45 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू अ करंट carrying conductor when connected through an external power supply for 20 seconds. Find the value of current in the conductor. मतलब टाइम दे रखा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं कंडक्टर में, ये चीज़ आपको गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है करंट की वैल्यू। तो देख लेते हैं। क्या गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज n इज इक्वल टू 7 × 10⁻45 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टाइम कितना गिवन है 20 सेकेंड, टाइम 20 सेकेंड है। व्हाट वी हैव टू फाइंड I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो I इज इक्वल टू क्या होता है बेसिकली Q/T। Q को हम और क्या लिख सकते हैं NE/T। E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 क्या हो जाएगा, N की वैल्यू 7 × 10⁻45, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, टाइम कितना है 20 सेकेंड। सॉल्व कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसको हम राउंड फिगर देख लें तो 7 × 16 और ये क्या जाएगा पावर इस पर एक इंक्रीज हो जाएगा 10⁻⁻20 हो जाएगा, यानी कि 10⁻45 और -20/20। सॉल्व कर लेंगे इसको, क्या जाएगा 16 7 × 112/20 × 10⁻15। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इस 2 से एक पावर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से इसको हम कैंसिल कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 5 ज़ा और 2 6 ज़ा दैट इज़ 56 × 10⁻15 है, और ये 0 से ये कैंसिल होकर के क्या जाएगा 14 एम्पियर। इसको और हम क्या लिख सकते हैं 5.6 × 10⁻15 एम्पियर, ठीक है। तो जो इसकी करंट है वो कितना हो जाएगा, करंट इसमें फ्लो हो रहा है 5.6 × 10⁻15 एम्पियर करंट इस सर्किट में फ्लो होगा। क्लियर, ठीक है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज़ सीखा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उसको कैसे मेज़र करते हैं, उसकी यूनिट्स क्या हैं, ठीक है।
टाइप्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।